मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे को मूर्ति पूजा में उतना विश्वास नहीं है। ऐसा तो क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा जैसे आजकल के मंदिर है, उसमें पैसे की वक़्त बहुत ज़्यादा हो गई है, और मूर्ति पूजा उससे थोड़ी बहुत रिलेटेड है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खुद से ऐसे भगवान में बिलीव करूँगा जो एक ही भगवान है, और एक ही फोर्स है। ऐसे मेरा बिलीफ ऐसा है। तो जो जो सनातन धर्म है ना, जो हमारा हिंदू लोगों का हम्म। मानना है, वो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस पूरे जगत में ना, संसार में जहाँ भी कोई कण है ना, वो सब ईश्वर से मतलब आच्छादित है, ईश्वर से भरा हुआ है। वो हर हर तत्व में परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ईश्वर है वहाँ नहीं है, वहाँ है वहाँ नहीं है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ठीक है। अब जो आपने कहा ना कि मूर्ति में मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो ईश्वर को मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ईश्वर कण कण में है तो उस मूर्ति में भी तो ईश्वर है। हाँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं कि मूर्ति को आधार बना के पूजा किया जाता है और उससे ज़बरदस्ती हमसे दक्षिणा वसूला जाता है, तो थोड़ा दिमाग खट्टा हो जाता है, कसैला हो जाता है कि क्या यार, मंदिर में हम भगवान से प्रार्थना करने आए थे, और यहाँ जो पंडा लोग हैं, जो प्रोफेशनल बाबा जी लोग हैं या पुरोहित लोग हैं, वो पैसे के पीछे ही पड़े जा रहे हैं। तो इसे मन थोड़ा सा खिन्न ज़रूर होता है, लेकिन परमात्मा हर जगह है। और देखिए, जिस परमात्मा को हमने देखा नहीं कभी आंखों से, कभी हमने उनको निहारा नहीं, उनको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। कैसे होंगे? काले होंगे, गोरे होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, मोटे होंगे, कैसे होंगे? मतलब ईश्वर है, ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन वो कैसे हैं, ये हमारे लिए एक फैंटेसी का सब्जेक्ट है। मतलब सोचना बहुत मुश्किल है कि कैसे होंगे। जब हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, उनको निहारते हैं ना, तो जो अनसीन परमात्मा का स्वरूप है, उसका एक 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 अभिव्यक्त स्वरूप हमको दिखता है, जो आंखों के सामने नजर आता है। और मूर्ति पूजा में कभी नहीं कहा गया है कि केवल मूर्ति में ही आप ईश्वर भाव रखो, ईश्वर की बुद्धि रखो, बल्कि ये उससे हमको मैसेज मिलता है कि जिस तरह इस मूर्ति में जो पत्थर की होती है अधिकतर, हाँ, आप देव बुद्धि रख के पूज रहे हैं, उसी तरह सृष्टि के जितने भी कण हैं ना, चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सब में परमात्मा अंदर है समाया। ऐसा सोच करके सबके साथ रिलेट करो। अब सोचो कि कोई कोई डिसाइपल है, कोई भक्त है, वो मूर्ति की पूजा कर रहा है, और वो मूर्ति पूजा के महत्व को भी समझ रहा है कि फिर कण कण में जो परमात्मा विराजमान है, उनको भी हमको सम्मान देना है, पूजना है। तो जब वो किसी से बात करेगा, रिक्शे वाले से वो बात करेगा, तो रिक्शे पे भले वो चल के जाए, लेकिन उसको पता है कि रिक्शे वाले के अंदर भी परमात्मा है, ये सब्जी बेचने वाले के हृदय में भी परमात्मा है, ये मेरी माँ जो मेरे लिए पकवान बना रही है उसके हृदय में भी परमात्मा है, जो मेरे गुरु मुझे पढ़ा रहे हैं उनके हृदय में भी परमात्मा है। तो आप सोचो उसका बिहेव कितना प्यारा होगा ना। वो सबके साथ बहुत कायदे से, बहुत इनोसेंट, बहुत मीठे तरीके से बात करेगा, किसी से ऐसे तरीके से बात नहीं करेगा कि किसी के कानों को वो बातें चुभें या तकलीफ दें। अभी आप मेरी बात से सहमत हैं? जबरदस्ती नहीं। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कण कण में भगवान नहीं है। कुछ लोग के आज समझ हो गया है कि सिर्फ मूर्ति में ही भगवान है। उससे मेरे को उसमें मेरे को विश्वास नहीं है, उससे मेरे को खटता है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब खटकता है। ये ठीक बात कह रहे हैं कि जो हमारी धारणा बन जाती है ना, पूजा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कण कण में भगवान विराजमान है। हम केवल मूर्ति में भगवान को समझ करके पूछते हैं, और उसके सामने जो पत्थर लगा होता है ना, उसमें वो हाथ में जो काली होकर लग जाती है, दीपक जलाते समय ऐसे पोंछ के चले आते हैं। जितने भी टेम्पल आप देखिएगा, उन टेम्पल के जो पिलर्स होते हैं ना, उसमें कालिक और काजल और इस तरह के कलर पुते हुए नज़र आएंगे। ऐसे उसको उंगली साफ करने के लिए हम उसको ऐसे कर देते हैं, हमारे हाथों की जो गंदगी है उसमें लग जाती है। तो एक बार पूरा नाम बताइए अपना। आदित्य भट्ट। आदित्य भट्ट ने जो बात बताई है वो बहुत कमाल की बात है, और हम भी आदित्य की बात से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन साथ में ये सबसे कहना चाहता हूँ कि मंदिर में हमारी जो आस्था है, प्रतिमा में जो हमारी महत्व बुद्धि है,
वो वो कभी कम मत करिए, लेकिन केवल उतने में ही अपने आप को सीमित मत रखिए। उससे बाहर जब निकलिए, मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलिए, तो जो भी संसार में चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सब में ईश्वर विराजमान है। ऐसे सोच करके आप उसके साथ रिस्पॉन्ड करिए, आप देखेंगे आपका व्यवहार बर्ताव बहुत अच्छा होगा। और असल में मूर्ति पूजा का यही प्रयोजन भी है कि जब आप ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर एक ईश्वर के छवि को आप आराधना का माध्यम बनाते हैं, अपना अपना मन एकाग्र करने के लिए उनको आधार बनाते हैं। और धीरे धीरे पहले निराकार को साकार रूप में और फिर साकार को निराकार करते हैं, और फिर निराकार तत्व जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह उसको अंतर्मन से देखते हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद।